जय हिंद, जय भारत। साथियों, संविधान चर्चा के पहले और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और आप सभी से आग्रह है कि इस विषय पर आप सारे वीडियो को देखें, समझें और उसमें जो त्रुटियां हो रही हैं, जो कमियां रह रही हैं, उससे हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ सरल भाषा में बन रहे संविधान पर पहली बार बन रहे इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं तथा कमेंट के माध्यम से हमें यह भी अवगत कराएं कि हमें क्या क्या और सुधार करने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव और संविधान सभा के गठन के मांग की। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1940 का जो साल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। कई कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो ये कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। वो प्रस्ताव क्या है, किन परिस्थितियों में आया और क्या उसे स्वीकार किया गया कि नहीं, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, अंत तक देखने का प्रयास करें और देखें तथा समझें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। साथियों, 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन झारखंड में हुआ और कांग्रेस के द्वारा यह मांग किया गया कि हम लोगों को एक संविधान सभा बनाने की आवश्यकता है और उसकी हमें परमिशन दी जाए। कांग्रेस इधर दबाव बना रही थी स्वतंत्रता के लिए, उधर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त कर दिया था तथा तीसरी घटना जो महत्वपूर्ण थी वो 1940 में ब्रिटेन में एक नई सरकार का गठन हुआ जिसमें विंस्टन चर्चिल जी प्रधानमंत्री बने और भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक वक्तव्य जारी किया जिसको भारतीय इतिहास में, विश्व के इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें यह प्रस्ताव था कि एक युद्ध परिषद का गठन किया जाएगा। दूसरा, भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अब हम यहीं पर डोमिनियन स्टेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पे बहुत सारी चर्चा की है। मैं एकदम सरल और संक्षिप्त भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि डोमिनियन स्टेट से आशय एक ऐसे राज्य से है, एक ऐसे देश से है जो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होगा लेकिन विदेशी मामलों में अंग्रेजों के अधीन होगा। अर्थात हम अपने आंतरिक मामलों पे अपनी सरकार बना सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन जब विदेशी मामलों में कोई नीतिगत फैसला लेना होगा तो हमें अंग्रेज सरकार से उस पर सलाह लेना पड़ेगा। उस पर फैसला लेने से पहले अंग्रेज सरकार के अधीन हमको निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ने 1908 में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, लेकिन 1940 में इसको अस्वीकार कर दिया और अगस्त प्रस्ताव में एक और प्रस्ताव रखा गया था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल मिला के ये 4 प्रस्ताव थे जिसको कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दरवाजे में जड़ी हुई कील कहा। और वो भी कैसी कील कहा? जंग लगी कील, दरवाजे में जड़ी हुई जंग लगी कील कहा। इसका आशय यह है कि यह हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके बाद
भारतीय वायसराय ने जो उनकी कार्यकारिणी थी उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। वो संख्या 12 हो गई। इसमें 4 ब्रिटिश सदस्य थे और 8 भारतीय सदस्य हुए, जबकि पहले केवल 3 भारतीय सदस्य हुआ करते थे। अब आगे अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने तो विरोध कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से ही द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पे काम कर रही थी। उनका मानना था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए और दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। इस विषय पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको अगस्त प्रस्ताव और भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में बताया। आप लोग हमें अवश्य अवगत कराएं इसमें क्या कमी रह गई है, क्या सुधार किया जा सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।